अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रियलाइजेशन इसका मतलब होता है दोस्तों एहसास या अदराक जिसे कहते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को किसी चीज़ की अहमियत या हकीकत का पूरी तरह एहसास होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Realization is the moment when a person suddenly becomes aware of something important. रियलाइजेशन मतलब अदराक या एहसास यानी समझ या शऊर आप कह सकते हैं। इस मतलब है या होता है। द मोमेंट कहते हैं दोस्तों लम्हे को या वक्त को या वो घड़ी वो लम्हा। व्हेन मतलब जब या उस वक्त। अ पर्सन मतलब कोई शख्स या एक शख्स। सडनली इसका मतलब होता है अचानक यानी अचानक से, गैर मुतवक्के तौर पर। बिकम्स अवेयर इसका बिकम्स अवेयर यानी आगाह होता है, या बिकम्स का मतलब होता है दोस्तों बन जाता है या होता है। अवेयर मतलब आगाह, शऊर या बाखबर इसका मतलब होता है। अवेयर का मतलब होता है बाखबर, वाकिफ। ऑफ मतलब का, समथिंग यानी किसी चीज का, कोई चीज का। इंपॉर्टेंट यानी अहम या जरूरी। Realization is the moment when a person suddenly becomes aware of something important. अदराक यानी एहसास वो लम्हा होता है जब कोई शख्स अचानक किसी अहम चीज से आगाह हो जाता है। It could be a truth, a mistake or a life lesson that was previously ignored or not understood. It मतलब ये। could be मतलब हो सकती है या हो सकता है। a truth मतलब एक सच्चाई, ट्रुथ कहते हैं हकीकत को, सच्चाई को। अ मिस्टेक मतलब कोई गलती या एक गलती। मिस्टेक मतलब कोई कोताही, कोई गलती, कोई खता। और या अ लाइफ लेसन मतलब एक जिंदगी का सबक। दैट जो, वाज मतलब था, प्रीवियसली इसका मतलब होता है दोस्तों पहले या इससे पहले। इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज किया गया, यानी इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज किया गया। और या नॉट अंडरस्टूड मतलब समझा नहीं गया। नॉट मतलब नहीं, अंडरस्टूड मतलब समझना या समझा गया हो। नॉट अंडरस्टूड मतलब समझा नहीं गया। इट कुड बी अ ट्रूथ, a mistake or a life lesson that was previously ignored or not understood. ये एक सच्चाई, गलती या जिंदगी का सबक हो सकता है जो पहले नजरअंदाज किया गया था या समझा ना गया हो। Realization often comes after an experience, failure or deep thought. Realization मतलब एहसास, often यानी अक्सर या ज्यादातर या बार बार इसका मतलब होता है। कम्स मतलब आता है, आफ्टर मतलब के बाद या बाद में, एन एक्सपीरियंस मतलब एक तजर्बे के बाद, फेलियर मतलब नाकामी के बाद। और या डीप मतलब गहरी या गहरा, थॉट यानी सोच को कहते हैं। डीप थॉट यानी गहरी सोच के बाद, फिक्र के बाद। रियलाइजेशन ऑफन कम्स आफ्टर एन एक्सपीरियंस, फेलियर और डीप थॉट। अदराक यानी एहसास अक्सर किसी तजर्बे, नाकामी या गहरी सोच के बाद होता है या आता है। फॉर एग्जाम्पल समवन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर। समवन मतलब कोई शख्स। may realize the value of family after spending time away from home or understand the importance of time after wasting it. may realize मतलब एहसास हो सकता है। may मतलब सकता है, एक मॉडल वर्ब है। realize मतलब उसे समझता है या उसे एहसास होता है। द वैल्यू मतलब कदर का। ऑफ फैमिली यानी खानदान की, घर वालों की। आफ्टर मतलब के बाद। स्पेंडिंग यानी गुजारना, सर्व करना यानी गुजारने के बाद। टाइम यानी वक्त। अवे इसका मतलब होता है दोस्तों दूर। फ्रॉम होम यानी घर से दूर। और या अंडरस्टैंड मतलब समझना यानी समझता है। द इंपॉर्टेंस यानी अहमियत को। ऑफ टाइम यानी वक्त की। आफ्टर के बाद। वेस्टिंग इट यानी इसे जाया करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल someone may realize the value of family after spending time away from home or understand the importance of time after wasting it. मिसाल के तौर पर कोई शख्स घर से दूर वक्त गुजारने के बाद घर वालों की
कदर समझ सकता है, या वक्त जाया करने के बाद उसकी अहमियत का एहसास हो सकता है, यानी वक्त की अहमियत का। दिस फीलिंग कैन ब्रिंग रेग्रेट बट इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रोथ एंड लर्निंग। दिस मतलब ये फीलिंग यानी एहसास को कहते हैं, कैफियत यानी जज्बा। कैन ब्रिंग ला सकता है, रेग्रेट कहते हैं दोस्तों पछतावे को, अफसोस को, पशेमानी जिसे कहते हैं। बट लेकिन, इट मतलब ये, आल्सो मतलब भी, लीड्स टू मतलब की तरफ ले जाता है, यानी किसी चीज की तरफ ले जाना, यानी ले या रहनुमाई करना या बाइस बनता है। ग्रोथ मतलब तरक्की की, एंड और लर्निंग यानी सीखने को कहते हैं, सीखना या सीखने का अमल या तालीम भी आप इसका मतलब ले सकते हैं। दिस फीलिंग कैन ब्रिंग रेग्रेट बट इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रोथ एंड लर्निंग। ये एहसास अफसोस ला सकता है, यानी पछतावा ला सकता है, लेकिन ये तरक्की और सीखने की तरफ भी ले जाता है। Realization changes our thinking and helps us improve our behavior. Realization मतलब एहसास, changes मतलब बदल देता है, तब्दील कर देता है। Our मतलब हमारी, thinking यानी सोच को, and और helps us हमारी मदद करता है, इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाना, बेहतर करना या सुधारना, और बिहेवियर यानी हमारे रवैये को। रियलाइजेशन चेंजेस आवर थिंकिंग एंड हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर बिहेवियर। सोच यानी एहसास हमारी सोच को बदल देता है और हमारे रवैये को बेहतर बनाने में मदद करता है। इट टीचेस अस मतलब ये हमें सिखाता है, टीचेस मतलब सिखाता है। To make better choices and appreciate what we have. To make मतलब करने में या करने के लिए, या to make का मतलब होता है करना या बनाने के लिए, करने के लिए। Better मतलब बेहतर, choices कहते हैं दोस्तों फैसलों को, इंतखाबात को। And और appreciate इसका मतलब होता है दोस्तों कदर करना, तारीफ करना, सराहना। What मतलब जो, we have हमारे पास है या जो हम रखते हैं। It teaches us to make better choices and appreciate what we have. ये हमें बेहतर फैसले करने और जो हमारे पास है उसकी कदर करना सिखाता है। In life, true realization leads to wisdom, maturity and a deeper understanding of ourselves and others. In life, जिंदगी में, true realization यानी हकीकी एहसास, leads to बाइस बनता है या की तरफ ले जाता है। विजडम यानी दानिशमंदी की या दनाई की, अक्लमंदी की। मेचोरिटी कहते हैं दोस्तों पुख्तगी को, मेचोरिटी यानी पुख्तगी या बलूगत जिसे कहते हैं, यानी बालिग, समझदारी। एंड और अ डीपर मतलब एक गहरी, अंडरस्टैंडिंग यानी सोच की तरफ, ऑफ आवरसेल्व्स यानी अपने आप की, एंड अदर्स यानी दूसरों की। In life, true realization leads to wisdom, maturity and a deeper understanding of ourselves and others. जिंदगी में सच्चा एहसास, दानाई, पुख्तगी और अपने आप और दूसरों की गहरी समझ की तरफ, सोच की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।